अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आपका सर अली मोहम्मद। आज हम 2.5 एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। राइट द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैविंग फॉलोइंग रूट्स। अब हमारे पास यहाँ पे रूट्स दी हुई हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, इसमें जहन में रखना कि अल्फ़ा जो दिया हुआ है वो हमें 2 दिया हुआ है और बीटा जो दिया हुआ है वो -6 दिया हुआ है। मतलब फर्स्ट टर्म अल्फ़ा की है और सेकंड टर्म बीटा की है। ये जहन में रखना इसको कि फर्स्ट टर्म जो है वो 2 अल्फ़ा की है और सेकंड टर्म जो है -6 ये बीटा की है। अब हम सम ऑफ रूट्स मालूम करेंगे। सम ऑफ रूट्स, तो सम ऑफ रूट्स में हम मालूम करते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा एस लगाएंगे और अल्फ़ा प्लस बीटा। अब हमने अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू को ऐड कर देना है, तो -6। अब ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 + -6 और -4। ये सम ऑफ रूट्स आ जाएगा हमारे पास -4। इसी तरह हम प्रोडक्ट्स ऑफ रूट्स मालूम करेंगे। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो अल्फ़ा पी से शो किया जाता है और अल्फ़ा बीटा आ जाता है। और अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास 2 है और बीटा की -6 है। 6 2 -12 आ जाएगा। ये हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आ जाएगा। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इसकी राइट करेंगे। रूट्स की क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होती है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ रूट्स, इसका फॉर्मूला होता है ये x की 2 होता है, माइनस का एस एक्स आ जाता है और प्लस का p = 0। ये रूट्स की क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब हमने s और p की वैल्यूज़ को पुट कर देना है। पुटिंग द वैल्यू ऑफ s एंड p, ऑफ s = -4 और p -12 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा x की 2 माइनस x की वैल्यू -4 x आ जाएगा और प्लस इंटू माइनस का 12 और =0। तो ये हमारे पास आ जाएगा x की 2 माइनस माइनस प्लस का 4x और प्लस माइनस माइनस का 12 =0। ये इसका आंसर आ जाएगा। अब इसी तरह हमारे पास जो है जी वाला पार्ट सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास अल्फ़ा जो है, अल्फ़ा की वैल्यू आ गई 1 प्लस अयोटा और बीटा की वैल्यू आ गई 1 माइनस अयोटा। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। सम ऑफ रूट्स, अल्फ़ा प्लस बीटा आ जाएगा, इसको ऐसे शो किया जाता है। तो ये आ जाएगा 1 प्लस अयोटा प्लस 1 माइनस अयोटा आ जाएगा। अयोटा से अयोटा कट जाएगा तो ये आ जाएगा 1 + 1 2 आ जाएगा। एस की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई। इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मालूम करेंगे। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट पी से शो किया जाता है। तो ये आ जाएगा अल्फ़ा बीटा। अब हम इसकी अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू को ऐड कर देंगे, 1 प्लस अयोटा और 1 माइनस अयोटा। अब ये फार्मूला बन रहा है फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर। 1 और प्लस टर्म हो तो ये आ जाएगा 1 माइनस अयोटा की 2। अयोटा की 2 की वैल्यू को ऐड कर देंगे, 1 माइनस इंटू -1 आ जाएगा। वी नो डैट अयोटा की 2 = -1। अब ये आ जाएगा 1 माइनस माइनस प्लस का 1 आ जाएगा और 1 1 और t कितना होता है 2 हो जाएगा। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशंस अप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन x की 2 माइनस का sx प्लस का p = 0। पुटिंग x = और s सम ऑफ रूट्स = 2 और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स = 2। तो ये x की 2 वैसे आ जाएगा, माइनस का 2x और प्लस का 2 = 0। ये इसका आंसर आ गया। अब इसी तरह थर्ड वाला h वाला पार्ट्स करते हैं। 3 प्लस का 2
और ये हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी और बीटा की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3 माइनस का 2 का स्क्वायर रूट। सम ऑफ रूट्स करेंगे। सम ऑफ रूट्स अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू, अल्फ़ा की वैल्यू है 3 प्लस 2 का स्क्वायर रूट और प्लस बीटा की वैल्यू है 3 माइनस 2 का स्क्वायर रूट। ये 2 प्लस का और माइनस का कट जाएगा, 3 प्लस 3 आ जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे क्या आ जाएगा 6। ये सम ऑफ रूट्स आ गया। अब प्रोडक्ट्स ऑफ रूट्स निकालेंगे। पी से शो किया जाता है और ये आ जाता है अल्फ़ा बीटा। तो ये आ जाएगा अल्फ़ा हमारे पास है 3 प्लस 2 का स्क्वायर रूट इंटू 3 माइनस 2 का स्क्वायर रूट। फार्मूला है फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म सेम है, प्लस माइनस का डिफरेंस है, तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर आ जाएगा। स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में काट देंगे, 3 3 9 माइनस 2 आ जाएगा और 11 हो जाएगा। ये हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आ गया। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस रूट्स की अप्लाई कर देंगे, एक्स की 2 माइनस का एक्स प्लस का p इज इक्वल 0। अब पुटिंग द वैल्यूज ऑफ s एंड p, पुटिंग द वैल्यूज ऑफ s इज इक्वल 6, p इज इक्वल 11, x की 2 माइनस s की जगह उसकी वैल्यू 6x आ जाएगा और प्लस p की जगह 11 आ जाएगा इज इक्वल 0। आई होप स्टूडेंट ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम इस क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इसका फाइंड करेंगे। ये हमारे पास अल्फ़ा आ गया, ये हमारे पास बीटा की वैल्यू आ गई और x की 2 माइनस का 3x प्लस का 6 इज इक्वल 0 करेंगे। a हमारे पास आ गया 1, b आ गया -3 और c आ गया 6। अब सम ऑफ रूट्स करेंगे। तो सम ऑफ रूट्स ऐसे शो किया जाता है और ये आ जाएगा 2 अल्फ़ा प्लस 1 प्लस 2 बीटा। इसको पहले हम सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को निकाल लेते हैं ताकि सॉल्व करने में आसानी हो। एक दफ़ा इसको हम अरेज करते हैं। अब पहले सम ऑफ रूट्स अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल माइनस बी ओवर ए आ जाएगा और अल्फ़ा प्लस बीटा और यह आ जाएगा हमारे पास माइनस बी की वैल्यू हमारे पास -3/1 आ जाएगा और अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल माइनस माइनस प्लस का 3 आ जाएगा। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, अल्फ़ा बीटा इज इक्वल सी ओवर ए। सी की जगह 6 आ जाएगा, 1 आ जाएगा और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 6। अब इसके बाद प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमारे पास है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फ़ा प्लस बीटा है। अब अल्फ़ा की जगह क्या आ जाएगा 2 अल्फ़ा प्लस का 1 प्लस 2 बीटा प्लस का 1 आ जाएगा। तो अब 2 अल्फ़ा, ये 2 अल्फ़ा प्लस का 2 बीटा आ जाएगा और प्लस का 1 और 1 कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा।
2 हम कॉमन ले लेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस का 2 आ जाएगा। अब अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू को ऐड कर देंगे, 3 प्लस का 2 आ जाएगा, 3 2 ज़ार 6 प्लस का 2 आ जाएगा, 6 और 2 8 हो जाएगा। ये हमारे पास पी की वैल्यू आ गई। इसी तरह हम एस की वैल्यू निकालेंगे, सॉरी सम ऑफ रूट्स, एस की वैल्यू निकाली या पी ऑफ रूट्स, तो ये आ जाएगा 2 अल्फ़ा प्लस 1 इंटू 2 बीटा प्लस 1 आ जाएगा। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 2 ज़ार 4 अल्फ़ा बीटा प्लस का 2 अल्फ़ा प्लस का 2 बीटा और प्लस का 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आ जाएगा। 4 अल्फ़ा बीटा प्लस 2 कॉमन आ जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा और प्लस का 1 आ जाएगा। अब अल्फ़ा बीटा और अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू को ऐड कर देंगे। अल्फ़ा बीटा की वैल्यू है, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू 6 प्लस का 2 आ गया और अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 3 ऐड कर देंगे और प्लस का 1 आ जाएगा। 6 4 ज़ार 24 और प्लस का 3 2 ज़ार 6 और प्लस का 1, यह आ जाएगा पी की वैल्यू 31। 24 प्लस 6 30 और 31 आ जाएगा। ये हमारे पास आ जाएगा। अब हम जो है इक्वेशन अप्लाई कर देंगे, तो इक्वेशन है एस एक्स की 2 प्लस का एक्स की 2 अकेला माइनस का एस एक्स और प्लस का पी इज इक्वल 0, पुटिंग एस इज इक्वल, ये क्या हुआ, यहाँ पे एस लिखेंगे, सम ऑफ रूट्स, ये हमारे पास एस की वैल्यू है, एस इज इक्वल 8 एंड पी इज इक्वल 31। तो एक्स की 2 वैसे ही आ जाएगा, माइनस 8x आ जाएगा और प्लस का 31 इज इक्वल 0 आ जाएगा। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हमारे पास एक और पार्ट रह गया, इसको मैं यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ। पार्ट क्या है, 1 बाई अल्फ़ा प्लस बीटा, ये हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा और 1 बाई अल्फ़ा प्लस 1 बाई बीटा दिया हुआ है, ठीक है। ये हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी, ये हमारे पास बीटा की वैल्यू आ जाएगी। अब अल्फ़ा प्लस बीटा, उसकी वैल्यू पीछे हमने फाइंड की हुई है। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है 3 और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू पीछे हमने फाइंड की हुई है, वो है 6। अब यहाँ पे हम इसको सॉल्व कर लेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा सम ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा की जगह अल्फ़ा प्लस बीटा आ जाएगा, प्लस 1 बाई अल्फ़ा प्लस 1 बाई बीटा आ जाएगा। एलसीएम ले लेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा आ जाएगा, इधर 1 है इधर भी 1 है, अल्फ़ा से अल्फ़ा की 2 प्लस बीटा की 2 हो जाएगा और प्लस का अल्फ़ा क्या कर रहा है, अल्फ़ा बीटा एलसीएम आ जाएगा। अल्फ़ा से अल्फ़ा कट गया तो हमारे पास बीटा आ जाएगा और बीटा से बीटा कट गया तो हमारे पास अल्फ़ा आ जाएगा। अब यहाँ पे अल्फ़ा की 2 प्लस बीटा की 2 इसको राइट अरेंज में लिख देंगे, प्लस का अल्फ़ा बीटा आ जाएगा और बाई अल्फ़ा बीटा आ जाएगा। अब इसको अल्फ़ा की 2 प्लस बीटा की 2, इसमें हम प्लस का 2 अल्फ़ा बीटा ऐड कर देंगे और माइनस का 2 अल्फ़ा बीटा ऐड कर देंगे और प्लस का अल्फ़ा बीटा आ जाएगा बाई अल्फ़ा बीटा। अब इसके बाद ये हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा होल का स्क्वायर आ जाएगा और माइनस का अल्फ़ा बीटा आ जाएगा और बाई अल्फ़ा बीटा आ गया
वो 2 में से 1 निकल जाएगा तो 1 रह जाएगा। अब अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमें दी हुई है, क्या है गिवन, अल्फ़ा प्लस बीटा 3 का स्क्वायर, और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू दी हुई है 6 -6 आ जाएगा और बाई 6, और 3 3 ज़ा 9 माइनस का 6/6, और ये 3 रह जाएगा 3/6, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, और ये आ जाएगा हमारे पास 1/2, ये s की वैल्यू आ जाएगी। अब इसी तरह हम प्रोडक्ट की वैल्यू निकाल लेंगे। तो प्रोडक्ट हमारे पास क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा और इंटू 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा आ जाएगा। अब अल्फ़ा को दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फ़ा बाई अल्फ़ा प्लस का अल्फ़ा बाई बीटा आ जाएगा, प्लस का बीटा बाई अल्फ़ा आ जाएगा, और प्लस का बीटा बाई बीटा आ जाएगा। बीटा से बीटा कट गया, अल्फ़ा से अल्फ़ा कट गया, ये 1 आ जाएगा, प्लस अल्फ़ा बाई बीटा और प्लस बीटा बाई अल्फ़ा और प्लस का 1 आ जाएगा। इसको राइट रेंज में लिखेंगे, अल्फ़ा बाई बीटा प्लस का बीटा बाई अल्फ़ा और प्लस का 2 आ जाएगा। एलसीएम ले लेंगे, अल्फ़ा बीटा आ जाएगा, अल्फ़ा से अल्फ़ा कट गया तो बीटा की 2 आ जाएगा, बीटा से बीटा कटेगा तो अल्फ़ा की 2 आ जाएगा, प्लस बीटा की 2 आ जाएगा, और प्लस का 2 अल्फ़ा बीटा। अब ये अल्फ़ा प्लस बीटा और प्लस 2 अल्फ़ा बीटा ये क्लोज फॉर्म में आ जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा होल का स्क्वायर बाई अल्फ़ा बीटा। वैल्यूज़ ऐड कर देंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा इसकी आ जाएगी वैल्यू 3 का स्क्वायर बाई अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा बीटा 6 आ जाएगा, 3 3 ज़ा 9/6, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, तो ये आ जाएगा 3/2, ये प्रोडक्ट ऑफ रूट आ जाएगा। इक्वेशन अप्लाई कर देंगे, x की 2 माइनस का sx प्लस का p इज इक्वल 0, पुटिंग s इज इक्वल 1/2 और p इज इक्वल 3/2 आ जाएगा। तो x की 2 माइनस x की जगह 1/2 x आ जाएगा, और प्लस p की जगह 3/2 आ जाएगा, इज इक्वल 0। अब हमने 2 को ख़त्म करना है, तो क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई बाई 2 ऑन बोथ साइड, अब 2 मल्टीप्लाई एक्स की 2 इधर भी कर देंगे, -2 मल्टीप्लाई बाई 1/2 एक्स और प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 3/2 इज इक्वल 0। 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया, हमारे पास आ जाएगा 2x की 2 माइनस का x प्लस का 3 इज इक्वल 0। ये हमारे पास प्राइस आ गए। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये समझ में आ गया होगा। अब इसका जो है रिमेनिंग पार्ट्स हम करते हैं। इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशंस ये दी हुई हैं, और अल्फ़ा की 2 बीटा की 2 और अल्फ़ा बाई बीटा और बीटा बाई अल्फ़ा हमने फाइंड करना है। तो ये हमारे पास x की 2 प्लस का पी एक्स प्लस का q इज़ इक्वल 0 करेंगे, a इज़ इक्वल 1 आ गया, b इज़ इक्वल p और c इज़ इक्वल q आ गया। अब सम ऑफ रूट्स मालूम करेंगे हम, अल्फ़ा प्लस बीटा c माइनस का b ओवर a माइनस p बाई 1 और ये आ जाएगा माइनस का p। अब इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मालूम करेंगे, p से शो करते हैं और इज इक्वल अल्फ़ा बीटा और c ओवर a, c हमारे पास q आ गया और बाई 1 और ये आ जाएगा q। ये हमारे पास अल्फ़ा बीटा की वैल्यू आ गई।
ये हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई। अब सम ऑफ रूट्स s इज़ इक्वल, अल्फ़ा हमारे पास अल्फ़ा की 2 है और प्लस बीटा की 2 आ जाएगा। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। अल्फ़ा की 2 प्लस बीटा की 2 प्लस का 2 अल्फ़ा बीटा माइनस का 2 अल्फ़ा बीटा कर लेंगे। अब अल्फ़ा प्लस बीटा होल का स्क्वायर, इसको हम क्लोज फॉर्म में कर लेंगे, और माइनस का 2 अल्फ़ा बीटा। अब अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस पी इसका स्क्वायर और माइनस 2 अल्फ़ा बीटा क्यू आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, पी की 2 माइनस का 2 क्यू आ जाएगा। ये हमारे पास एस की वैल्यू आ गई। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ये निकालेंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास अल्फ़ा की 2 बीटा की 2, और ये आ जाएगा अल्फ़ा बीटा होल का स्क्वायर। अल्फ़ा बीटा की वैल्यू है हमारे पास q, और इसका स्क्वायर आ जाएगा और q का स्क्वायर आ जाएगा। अब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन अप्लाई कर देंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x की 2 माइनस का एस एक्स प्लस का p इज इक्वल 0, पुटिंग s इज इक्वल p की 2 माइनस का 2q और p की इक्वल q की 2। तो x की 2 वैसे ही आ जाएगा, माइनस s की जगह क्या आ जाएगा, p की 2 माइनस का 2q, ये इंटू फॉर्म में आ जाएगा, साथ में x आ जाएगा, और प्लस p की जगह क्या आ जाएगा, q की 2 इज इक्वल 0। ये इसका आंसर आ गया। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद इसको नीचे ही मैं सॉल्व करता हूँ ताकि इजी हो जाए। अब ये हमें उसने दिया हुआ है अल्फ़ा बाई बीटा और बीटा बाई अल्फ़ा, अल्फ़ा बाई बीटा और बीटा बाई अल्फ़ा। अल्फ़ा प्लस बीटा इसकी वैल्यू हमारे पास है ऊपर जो हमने गिवन की हुई है, पी की 2 माइनस का 2q अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस पी और q, माइनस पी और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू है q। अब ये दोनों वैल्यूज़ को हम नीचे इसको सॉल्व करेंगे। सम ऑफ रूट्स क्या आएगा, अल्फ़ा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फ़ा हो जाएगा, एलसीएम आ जाएगा अल्फ़ा बीटा। अब अल्फ़ा से अल्फ़ा कट गया, बीटा से बीटा कट गया, अल्फ़ा की 2, और प्लस अल्फ़ा से अल्फ़ा कट गया तो बीटा की 2 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे मज़ीद, अल्फ़ा की 2 प्लस बीटा की 2 प्लस का 2 अल्फ़ा बीटा माइनस का 2 अल्फ़ा बीटा कर लेंगे, और बाई अल्फ़ा बीटा आ जाएगा। अब अल्फ़ा प्लस बीटा होल का स्क्वायर आ जाएगा, और माइनस का 2 अल्फ़ा बीटा और बाई अल्फ़ा बीटा कर लेंगे। अब अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास, माइनस पी इसका स्क्वायर माइनस 2, और अल्फ़ा बीटा की जगह q आ जाएगा, और नीचे भी हमारे पास q आ जाएगा। तो ये p की 2 माइनस का 2q आ जाएगा और बाई q आ जाएगा। ये सम ऑफ रूट्स की वैल्यू आ गई। इसी तरह हम प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालेंगे। p इज इक्वल, अब अल्फ़ा बाई बीटा इंटू कर देंगे, और बीटा बाई अल्फ़ा। ये बीटा से बीटा कट गया, अल्फ़ा से अल्फ़ा कट गया, तो ये p आ जाएगा हमारे पास 1। अगर इस तरह नहीं करना, इसको कट नहीं करते, वैल्यूज़ को ऐड कर देते हैं। आंस देख लेता हूँ, अगर इसका आंस जो है वो कट नहीं किया हुआ वैल्यूज़ दी हुई है तो मैं उसके हिसाब से आपको कर देता हूँ। तो मैं देख लेता हूँ इसका आंस। कट किया हुआ है।
कट किया हुआ है, प्रोडक्ट्स ऑफ रूट्स आ जाएगा। तो अब रूट्स इसका इक्वेशन लगा देंगे, x की 2 माइनस का एस एक्स प्लस का p इज इक्वल 0। अब पुटिंग वैल्यूज़, s इज इक्वल p की 2 माइनस का 2q बाई q एंड p इज इक्वल 1। x की 2 वैसे आ जाएगा, माइनस s की जगह आ जाएगा p की 2 माइनस का 2q बाई q और साथ में आ जाएगा x और प्लस का 1 इज इक्वल 0। अब q को ख़त्म करेंगे, ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाइंग बाई q ऑन बोथ साइड। q मल्टीप्लाई x की 2 आ जाएगा माइनस q मल्टीप्लाई बाई p की 2 माइनस 2q बाई q और साथ में x आ जाएगा और प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई q इज इक्वल 0 मल्टीप्लाई बाई q। ये q से q कट गया तो ये q x की 2q आ जाएगा या q x की 2 आ जाएगा, जैसे मर्जी आप राइट कर ले। माइनस इंटू में आ जाएगा p की 2 माइनस का 2q और साथ में x आ जाएगा और प्लस का q इज इक्वल 0। ये इसका आंसर आ जाएगा। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। स्टूडेंट्स काइंडली अगर किसी पार्ट्स में कोई भी प्रॉब्लम हो या इसके अलावा कोई पार्ट अगर मैंने नहीं समझाया, वो नहीं आता हो, तो कमेंट्स में राइट कर देना, मैं आपको वो पार्ट्स जो है वो ब्रीफ कर दूंगा। ओके स्टूडेंट।